अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम आर्टिकल पेज की एसईओ किस तरह करते हैं। हमने अपने आर्टिकल पेज में जो डिज़ाइनिंग की थी और एक खूबसूरत सा आर्टिकल पेज क्रिएट किया था और आज हम उसकी एसईओ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एसईओ होती क्या है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है हमारे लिए। तो एसईओ हमारे लिए जो होती है वो एक एब्रीवेशन जो इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मींस कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप लोग गूगल से कंटेंट वगैरह के आपका जो कंटेंट होता है वो डिस्प्ले करने में आपकी मदद करता है गूगल। क्या आप गूगल को बताते हो कि ये मेरा कंटेंट है, ये इस टाइप का कंटेंट है, तो गूगल को पे जब कोई उस टाइप का कंटेंट सर्च करता है तो गूगल आपको उसका कंटेंट शो करवा देता है। इससे आपके जो वेबसाइट पे लॉट ऑफ ट्रैफिक आती है, आपके ई कॉमर्स स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो बेसिकली आप अपने वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर को रैंक करने के लिए एसईओ का यूज़ करते हैं। तो अब बेसिकली हम एसईओ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एक सवाल उठता है कि हम एसईओ क्यों यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई चाहता है कि उसके स्टोर में लॉट ऑफ ट्रैफिक आए और उसके जो स्टोर में जिसकी वजह से उसकी सेल्स का इजाफा हो। तो एक तो इसके लिए हम एसईओ यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई इटसेल्फ के अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने थीम्स की कि अगर आप एक थीम डेवलपर हैं या आप एक थीम क्रिएट करके शॉपिफाई में अपलोड कर रहे हैं, तो शॉपिफाई की रिक्वायरमेंट है एक थीम डेवलपर के लिए। शॉपिफाई का थीम डेवलपर है, वो इन चीज़ों को पूरा करेगा तो उसकी थीम एक अच्छी थीम के तौर पर कंसीडर होगी। और इन चीज़ों में हमारे पास आप अगर यहाँ पे देखें तो एक रिक्वायरमेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी आ जाती है, जिसमें यहाँ पे आपको लिखा है कि आपकी जो थीम होगी वो एसईओ का मेटा डेटा कंटेन करेगी, जिसमें हमारे पास टाइटल्स आएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन आएगी, और उसके बाद जो आपकी थीम्स है वो गूगल रिच प्रोडक्ट स्निपेट्स को यूज़ करेगी। फिर वो कह लेते हैं आपकी जो थीम्स होगी वो ये चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होगी, उसके टेम्पलेट में ये वाला जो टेम्पलेट है ये इंक्लूड नहीं होगा। और भी कह लेते हैं एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपको बताता है। अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एसईओ हेल्प यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस, इंप्रूव द मर्चेंट एक्सपीरियंस एंड ड्राइव मोर पीपल टू योर थीम। ये आपको खुद बता रहा है कि जो आपकी अगर एसईओ अच्छी होगी ना, तो आपकी ऑडियंस के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ज़्यादा ऑडियंस आएगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, आपकी जो मर्चेंट है उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा और लोग आपकी थीम को ज़्यादा पसंद करेंगे कि ये एक यूज़र फ्रेंडली, एक एसईओ फ्रेंडली थीम है। तो ये तो हमारे हो गए कि हमें थीम की ज़रूरत क्यों है। तो थीम को हम यूज़ कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट है schema.org के नाम से, schema.org, इसमें आपने चले जाना है और यहाँ पे आपने आ जाना है। उसके साथ साथ हम VS कोड में आते हैं और VS कोड में आपने क्या करना है, VS कोड में आपको अगर याद हो जब हम आर्टिकल क्रिएट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे डिव की बजाय आर्टिकल लिखा था। हम यहाँ पे डिव भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या है, बेटर है कि आप आर्टिकल लिखें, सेक्शन लिखें। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आर्टिकल है वो एसईओ के तौर पे होगा, ब्राउज़र को बताएगा कि ये एक आर्टिकल है। अब बेसिकली हम आगे जाके एसईओ को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल, सेक्शंस, टैग्स, मेटा टैग्स वगैरह इन सारों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इतनी एसईओ को डिस्कस करेंगे जितनी हमारी आर्टिकल के लिए नीड है। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आर्टिकल एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट और सेल्फ कंटेंट कंपोजिशन इन डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये जो है ये आपका आर्टिकल है, ये प्रॉपर इस टैग के अंदर जो है वो सारा आपका आर्टिकल शो होगा। अब इसमें हमने क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, इसको बताएंगे अपने ब्राउज़र को कि ये हमारा जो है ये किस लिए यूज़ हो रहा है। अब उसके लिए हम यहाँ पे schema.org में आएंगे, ये हमारी ब्लॉग पोस्टिंग है ना, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ब्लॉग, बी कैपिटल के साथ आपने लिखना है और विदाउट स्पेस आपने पोस्टिंग लिख देना है यहाँ पे, ब्लॉग पोस्टिंग। और जो आपका फर्स्ट लिंक है इसमें आपने आ जाना है ब्लॉग पोस्टिंग के। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ब्लॉग पोस्टिंग के रिलेटिव, हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे पेज एंड हो रहा है वो आप बताएंगे, स्पीकेबल है, आप एब्स्ट्रैक्ट है, एक्सेस मोड वगैरह, ये मल्टीपल हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। कमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये हमारे एसईओ में हेल्प करेंगी और हमारे स्कीमा में हेल्प करेंगी जो ब्लॉग पोस्टिंग से रिलेटेड है। हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो आपने अपने VS कोड में वापस आ जाना है और यहाँ पे आप जो फर्स्ट चीज़ यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे आइटम स्कोप का। अब आइटम स्कोप क्या होता है, बेसिकली जो आइटम स्कोप है ये बताएगा कि इस आइटम का स्कोप क्या है। जो आर्टिकल की हमारा आइटम है ये गूगल को बताएगा कि जो इस
आइटम का स्कोप क्या है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे आइटम स्कोप। अब जब भी आप आइटम स्कोप यूज कर रहे हैं ना, तो आप आइटम स्कोप के बाद यूज करते हैं आइटम टाइप। गूगल को पता चल सके इस आइटम की टाइप क्या है, तो इसके बाद हम लिखेंगे आइटम टाइप। आइटम टाइप के अंदर आपने अपना लिंक दे देना है इस वेबसाइट का। क्यों? क्योंकि आप जो बेसिकली इस वेबसाइट से प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट्स का लिंक दे देंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हम इस वेबसाइट का लिंक देते हैं HTTP schema.org, और इसके बाद हम जाके देखें तो ब्लॉग पोस्टिंग आया था। तो ये आपने लिंक दे दिया। अब आपके ब्राउजर को एक चीज पता चल गई कि आपका आर्टिकल है और इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप जहां पे ये आर्टिकल खत्म होता है यहां तक है, ये इसका स्कोप है लाइन 1 से लेके लाइन 57 तक। अब क्या करेंगे, अब हमने ब्राउजर को ये तो बता दिया गूगल को। अब गूगल कहता है ठीक है मुझे ये तो समझ आ गई, ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरी ब्लॉग पोस्टिंग है। अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे इसके बाद आप बताओ कि इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर टाइटल कौन सी चीज है, इस आर्टिकल के अंदर पिक्चर थंबनेल क्या है, इस आर्टिकल के अंदर ऑथर कौन है, इस आर्टिकल की डेट क्या है, इस आर्टिकल का कंटेंट क्या है। हमें ब्राउजर को बताएंगे, जितना ज्यादा हम अपने ब्राउजर को बताएंगे ना अपने आर्टिकल के हवाले से, उतनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी हमारी, उतनी अच्छी एसईओ होगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है। तो मैं जो आर्टिकल आएगा, मैं अपने आर्टिकल का बताऊंगा अपने ब्राउजर को कि ये H1 जो है ये मेरा आर्टिकल है। मैं यहाँ पे अपने आइटम की प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉप एक एट्रीब्यूट है, ये यूज करूंगा अपने ब्राउजर बताने के लिए। तो आइटम प्रॉपर्टी मैं कौन सी यूज करूंगा, आइटम प्रॉपर्टी मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है हेडलाइन की। हम इसको ये हेडलाइन की, ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल बता रहा है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आके लिख लेते हैं। स्पेलिंग्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्पेलिंग की छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। तो यहाँ पे अब मैंने अपने आर्टिकल को बता दिया कि ये आर्टिकल का टाइटल है। सिमिलर वे से अब हम अपने बात करते हैं आर्टिकल के ऑथर की। अब मैं इसको नेक्स्ट चीज़ जो बताता हूँ, मेरे इस आर्टिकल में ऑथर कौन है, तो मैं इसको ऑथर का बताऊंगा। तो सिमिलर वे से क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहले ब्लॉग पोस्टिंग को यूज़ कर रहे थे, अब हम पर्सन को यूज़ करेंगे। लाइक मैं स्कीमा में जाता हूँ और ब्लॉग पोस्टिंग की जगह में पर्सन को सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ से फर्स्ट लिंक पे हम गए। अब यहाँ पे आके हम अपनी जो पर्सन ऑथर की एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग क्या है, हमने जिस तरह यहाँ पे आइटम स्कोप, आइटम टाइप बता के इसको ब्लॉग पोस्टिंग के बारे में बताया था, सिमिलर वे से हम यहाँ पे आके इसको पर्सन के बारे में बताएंगे कि ये जो ऑथर है इसका कहाँ से हम ऑथर की जो ले रहे हैं स्कीमा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर के बाद सेकंड डिव के अंदर मैं इसको इसका बताऊंगा। तो यहाँ पे सिमिलर वे से मैं आइटम स्कोप, उसके बाद आइटम प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी के अंदर मैं देता हूँ HTTP schema.org, और इसके बाद हमारे पास पर्सन था आई थिंक, सो हम यहाँ पे पर्सन लिखते हैं। पर्सन का P आपने कैपिटल लिखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम आर्टिकल में स्मॉल टैग में आके यहाँ पे हम इस पे अपने जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम प्रॉप को यूज करेंगे, आइटम प्रॉप। और आइटम की प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं पर्सन में और ऑथर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंड में देख लेते हैं यहाँ पे एजेंट, ये देखिए ऑथर आ गया। ये क्या बता रहा है, द ऑथर ऑफ कंटेंट आर रेटिंग। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑथर की। तो ये हमारा ऑथर की प्रॉपर्टी आ गई। अब ये भी हमारा ऑलराइट हो गया। सो हमारा ऑथर, हमने अपने ब्राउजर को बता दिया कि इस आर्टिकल का ऑथर ये है, ये डिव जो है ये हमारे इस आर्टिकल का ऑथर है ये। नेक्स्ट थिंग हम बताएंगे पब्लिश डेट के बारे में अपने ब्राउजर को। तो हम अपने टाइम पे आते हैं और टाइम के जो टाइम का हमारे पास आ जाता है टैग।
उसके अंदर मैं बताता हूँ इसको कि हमारे पास जो आर्टिकल का जो टाइम है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टाइम पे, और टाइम पे आके मैं इसको बताता हूँ आइटम प्रॉपर्टी, और आइटम की प्रॉपर्टी क्या है हम वो देखते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग, और यहाँ पे डेट में हमने जाना है तो हम डेट, तो यहाँ पे हमारे पास डेट पब्लिश्ड है, डेट क्रिएटेड है, ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेट पब्लिश्ड यूज़ कर लूँ या डेट क्रिएटेड यूज़ कर लूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ डेट क्रिएटेड यूज़ कर ली, और उसके बाद मैं डेट पब्लिश यूज़ कर लेता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है, जो पब्लिश का पी है और क्रिएटेड का जो सी है वो हमारे पास बड़ा आ रहा है। सो ये हमने अपने टाइम की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो हमारी आ जाती है इमेज की। तो अब हम अपने ब्राउज़र को बताएंगे कि हमारे पास जो इमेज है वो कौन सी यूज़ हो रही है। तो हम अपने नेक्स्ट में आते हैं इमेज के अंदर। अब यहाँ पे हम इमेज के बारे में अपने ब्राउज़र को बताएंगे और फिर कंटेंट के बारे में बताएंगे। तो अब अगर हम बात करें अपने इमेज की जो कंटेंट की है, तो सिमिलर वे से मैं इसको बताऊंगा कि हमारा जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास हम चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। इमेज आई पे हम आ जाते हैं, तो ये हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें आके इमेज पे आके यहाँ पे, बल्कि ये हम अप्लाई करेंगे डिव के अंदर, क्योंकि हमारे पास प्लेस होल्डर भी यूज़ हो रहा है तो हम इसको डिव के अंदर यूज़ करेंगे। तो आइटम प्रॉपर्टी इमेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने आर्टिकल कंटेंट पे। तो अब हम आर्टिकल कंटेंट पे जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल कंटेंट पे हम आते हैं अपने डिव के अंदर, इस डिव के अंदर हम अप्लाई करते हैं आइटम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम आके ढूंढ लेते हैं अपनी आइटम की जो आर्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ये देखिए आर्टिकल बॉडी हमारे पास आ गई। हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करके हम अपने, अब हमारे पास जो आर्टिकल के लिए हमने जो जितनी भी देखी थी एसईओ की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की थी वो हमने लगा दी हैं, जितनी मैंडेटरी थी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आर्टिकल में वाकई एसईओ हुई है कि नहीं। क्योंकि हमारा आर्टिकल एक डेवलपमेंट है तो हम इस पर कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक वेबसाइट है रिच रिजल्ट टेस्ट, हम इधर है और इसमें हम जाके फर्स्ट वेबसाइट में जाके चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, तो अपना कोड डाल सकते हैं या यूआरएल डाल सकते हैं। यूआरएल हमारी वेबसाइट तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उससे तो वर्क नहीं होगा, तो हम कोड के थ्रू काम करेंगे। अब यहाँ पे हम आके अपना कोड पेस्ट करेंगे। तो मैं इधर आ जाता हूँ, अपने शॉपिफाई के स्टोर में आता हूँ, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इधर ओपन ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे आके आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सबसे पहला है HTML का, इधर जाके आपने कॉपी एलिमेंट कर लेना है। यहाँ पे जाके आपने पेस्ट, आपका जो HTML का पूरा टैग है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टेस्ट कोड, अच्छा यहाँ पे टेस्ट कोड करने से पहले आप लोगों ने एक और काम करना है। मैं इसको, आप इसको स्मार्टफोन से भी चेक कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप से कर लेता हूँ। अब टेस्ट कोड करता हूँ, टेस्ट कोड अब देखें ये हमारा कोड टेस्ट करके बताएगा हमारे कोड की एसईओ क्या है। तो लेट्स वेट एंड सी। तो देखें इसने हमारे जो कोड की जो एसईओ की है उसने इसको एक अच्छा जो कोड है वो कहा है कि आप देखें इसने इसको टिक करके चेक कर दिया है। लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, इसने एक वैलिड आइटम डिटेक्ट की है,
इसको देख लें, लेकिन ये हमारे पास एक नॉन क्रिटिकल इशू है, तो ये इतना मैटर नहीं करेगा हमारे पास। देखें ये मिसिंग फील्ड है, इमेज के ऑप्शनल जो आ रही हैं ये आ रही हैं, ऑप्शनल है, ये इतना मैटर नहीं करता, तो आप इसको इग्नोर करें। लेकिन हमारे जो इस वक्त आर्टिकल की एसईओ है वो एक वेल एंड गुड एसईओ है, तो ये हमारे अभी तक के लिए जो इतना ही अभी तक के लिए। बाकी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।